नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, कुछ साधकों के कमेंट आए हैं। उन्होंने कहा कि गणेश चतुर्थी आ रही है और कोई जोरदार साधना दो महाराज। और कुछ कमेंट ऐसे हैं जो कहते हैं कि महाराज आपकी जो साधनाएं होती है वो थोड़ी क्लिष्ट होती है, कोई सरल साधना दो। आज मैं एक ही साधना में सरल और क्लिष्ट दोनों दे रहा हूं। आज मैं विपदा हरण गणेश जी की साधना दे रहा हूं। आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र दे रहा हूं जिस मंत्र का आप सरलता से भी जाप कर सकते हो। आपकी विपदाएं टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और जीवन में आपको हर काम में सफलता मिलती चली जाएगी। आपको बहुत लाभ की प्राप्ति होगी। धीरे धीरे हर काम आपके बनते चले जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे शो घड़ा, ऋतु आए फल होए। ये काम धीरे धीरे होगा, क्योंकि सरल चीजें जो होती है ना, एकदम सरलता से दी हुई सरल चीजें, आसान सॉफ्ट चीजें, उनका रिजल्ट भी थोड़ा देरी से आता है। इसलिए आप इसकी परवाह मत कीजिए। आपके जीवन में शुभता जरूर आएगी। और इस मंत्र का जो आज मैं बताऊं, उस मंत्र का आप जाप करते रहिएगा। आपके निश्चित जीवन में प्रगति होगी, हर काम आपके बनने लगेंगे। भूत प्रेत कोई भी प्रकार की बाधा घर में हो वो शांत होगी, टोना टोटका कुछ भी हो वो दूर होगा। लेकिन आराम से धीरे धीरे हो जाएगा। आपको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप कितनी गरीबी में हो, दरिद्रता में हो, परेशानी में हो, सब आपकी धीरे धीरे करके शांत हो जाएगी। लेकिन धीरे धीरे उसके लिए आपको एक तो सोहम इस मंत्र का सांसों के साथ आसन पर बैठ करिए। रोज जो आप दैनिक पाठ पूजा करते हैं उसमें संकल्प पूर्वक करना पड़ेगा कि मैं रोज इस पूजा को रोज करूंगा। रोज एक माला का लाल चंदन की माला होती है, शुद्ध साधित आपके नाम से ही सब कुछ किया हुआ होती है। और वो शुद्ध साधित माला से आपको एक माला का जाप करना होता है। रोज एक माला का जाप कर लिया, उसके पहले 51 बार सांसों के साथ सोहम सोहम ऐसे सांसों के साथ बोलना है। ऐसे मैं बोल के कर रहा हूं, ऐसे नहीं। सोहम, जैसे आप सांस ले रहे हो तो सांस के साथ शो, निकलने के साथ हम, सो हम, पूरा ध्यान सांसों पर केंद्रित करके 51 बार आपको सोहम शब्द का उच्चारण करना है, सोहम मंत्र का उच्चारण करना। उसके बाद में एक माला का आपको जाप करना। नाथ पंथ की बहुत ही गोपनीय, गुप्त और सिद्ध विद्या है। अब आपको चाहिए कि नहीं, ये तो जो लोग सरलता से काम करना चाहते हैं कि कोई भी खतरा नहीं हो, सरल हो, मेहनत नहीं हो, उनके लिए इसमें कोई ज्यादा मेहनत नहीं है। एक माला में कोई मेहनत वाली बात। लेकिन जिसको अनुष्ठान करना है, जिसको 21 दिन में साधना सिद्ध करनी है, गणेश जी के दर्शन करने, या गणेश जी के दूतों का दर्शन करने, या गणेश जी का आवास करना, या गणेश जी की कृपा प्राप्त करनी है, या शक्तियां और सिद्धियां चाहिए, जिसे हर साधना में सिद्धत्व चाहिए, ये साधना करने के बाद में जो साधना आप करोगे वो साधना आपकी फटाफट। कई लोग मेरे पास आते हैं, बोले अरे हरेश जी के पास गए, उनके पास गए, बहुत साधनाएं की, सुल्तान मियाँ जी के पास से साधनाएं की, कोई साधना हो नहीं। इसमें सुल्तान मियाँ जी का, हरेश जी का या किसी भी और साधक का कोई वो नहीं है। साधना अपनी जगह बराबर। उन्होंने जो चीज दी उस चीज में कोई कमी नहीं है। कमी यह है कि आपकी जो औरा शक्ति है वो प्रकृति मंडल में उन साधनाओं को खींचने के योग्य नहीं बनी है। तो वो खींचने के योग्य कैसे बनेगी, ये तरीका मैं आज आपको बता देता हूं। मैं आपको कोई साधना नहीं बता रहा हूं, मैं आपको वो बता रहा हूं जिससे हर साधना आपकी सिद्ध हो जाएगी। और अगर हर साधना आप सिद्ध नहीं करना चाहते हो, यही साधना का अनुष्ठान लेके करना चाहते हो, तो प्रत्यक्ष दर्शन होंगे गणेश जी के, या गणेश जी के दूतों के, या गणेश जी के गणों के प्रत्यक्ष दर्शन आपको होंगे। और प्रत्यक्ष दर्शन होंगे, इसके अलावा आपके जीवन में अटूट लक्ष्मी प्रवेश कर जाएगी, विद्या बुद्धि प्रवेश कर जाएगी। आपको शेयर बाजार आदि ये जो चीजें होती है, जहां बुद्धि का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, वहां आपकी बुद्धि फर्स्ट क्लास चलेगी। आपको पहले से पता चलना शुरू हो जाएगा कि कौन सा शेयर बढ़ेगा, कि कौन सा घटेगा, किस चीज में नुकसान है। ये विवेक शक्ति जो होती है वो आपके अंदर प्रचुर मात्रा में बढ़ जाएगी। आपको इन चीजों का पता चलने लग जाएगा कि मुझे क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मुझे की बात हुई, आपको यह पता चलने लग जाएगा कि जो आदमी मेरे पास आया है उसे क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए।
और आदमी आया कहां से, आदमी किस लिए आया, उसके बारे में टोटल नॉलेज आपको हो जाएगा। और लक्ष्मी आपके घर में कूट कूट के प्रवेश करना शुरू हो जाएगी। हर काम में आपको 10 गुनी ज्यादा सफलता मिलेगी। साधना है वो आपको करनी पड़ेगी। अगर साधना करते हो तो मैंने साधना का तरीका बता दिया, और साधना नहीं करते, दैनिक रोज जाप करते हो तो आपके जीवन में शुभता बनी रहेगी, सब काम बढ़िया रहेगा। अब आप कहोगे ज्यादा बातें मत करो महाराज, काम की चीज बताओ, कुछ लोग कमेंट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, काम की बात बताते। अब आते सीधे साधना पर। साधना कैसे की जाएगी दोस्तों, ये नाथ पंथ की बहुत ही गुप्त और उच्च कोटि की साधना है। कहने को तो ये विपदा हरण गणेश की साधना है, लेकिन खाली विपदा हरण गणेश नहीं, ये लक्ष्मी कारक गणेश की साधना भी है, त्रिकालदर्शी गणेश की साधना भी है, शुभतादायक गणेश की साधना भी है। जिसके जीवन में शादी विवाह नहीं हुआ हो, संतान उत्पत्ति नहीं हुई हो, उनको भी इससे लाभ होगा। जिसके जीवन में कोई शत्रु बाधा ज्यादा हो, उसे भी साधना से लाभ होगा, शत्रु उसके शांत हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे। जिसके जीवन में तांत्रिक आक्रमण होते हो, उसको भी इस साधना से लाभ होगा। जीवन में कोई तांत्रिक आक्रमण करने के लायक ही नहीं बचेगा, या आक्रमण होगा ही नहीं। साधना कैसे की जाती है इसको जरा सुने। जो आदमी दरिद्रता से परिपक्व हो चुका है कि अब तो और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, वो आदमी साधना को कर ले तो दरिद्रता जड़ मूल से चली जाएगी। इस साधना को करने के लिए आपको भाद्रपद सामने आ रहा है, गणेश चतुर्थी, इससे बढ़िया मुहूर्त और क्या होगा। हो जाइए इसी दिन से शुरू। गणेश चतुर्थी के दिन रात 2 बजे से साधना शुरू होती है। आप अपनी मर्जी से 11 दिन का संकल्प ले सकते हो, अपनी मर्जी से 21 दिन का संकल्प ले सकते हो, अपनी मर्जी से पूरे भाद्रपद मास का संकल्प ले सकते हो, 31 दिनों का संकल्प ले सकते हो, अपनी मर्जी से 42 दिन का संकल्प ले सकते हो। आपको 1.25 लाख मंत्रों का जाप पूरा करना है। कुल मिला के कहानी यह है, 1.25 लाख मंत्रों का जाप आपको पूरा करना है। जाप के अंदर लाल चंदन की माला चाहिए, लाल चंदन घिसने वाला बोटा चाहिए, जो घिस करके और आप अपने ललाट पर लगाएंगे, और वही लाल चंदन गणेश जी को टिका करेंगे। अब गणेश जी की लाल मूंगे की मूर्ति हो, लाल चंदन की मूर्ति हो तो ठीक है, नहीं तो कोई भी मिट्टी की मूर्ति हो तो भी चलेगी। उसको लाल चंदन का टिक्का आपको लगाना पड़ेगा। उसके आजू और बाजू 2 नारियल आपको स्थापित करने पड़ेंगे, एक रिद्धि के नाम का, एक सिद्धि के नाम का। दोनों गणेश जी की पत्नी है, दोनों के नाम का एक एक नारियल आपको स्थापित करना पड़ेगा। नारियल स्थापित कर दिया, आपने पूजा कर ली। गणेश जी को अब एक स्पेशल भोग चढ़ाना पड़ेगा। वो भोग आप स्वयं बनाएंगे, दूसरा कोई नहीं बनाए। आपकी पत्नी आपके लिए भोजन तो बना सकती है, लेकिन गणेश जी का जो भोग है ये सिर्फ आप बनाएंगे। इसके लिए आपको बढ़िया गुड़ लेके आना है बाजार से, थोड़ी सी 4-5 मिश्री की डलियां, छोटी मिश्री कटिंग वाली आती है ना, मिश्री की डलियां, और आपको एक गेहूं के आटे का खीरों पर, खीरा समझ गए होंगे, खीरा वो खाने वाला नहीं, खीरा मतलब कोयले, अंगार जला करके, और थोड़ा सा इतना सा आटा गूंद करके, ओसन करके, और उस पर एक रोटा आपको बाटा, छोटा सा बाटा बना लीजिए, रोटा बना लीजिए, उस पर आपको बाटा सेकना पड़ेगा अच्छी तरह से, उस अंगार पे ही। वो अंगार आप तसले में अपने पास रख लीजिए, उस अंगार पे ही आपको बाटा सेकना पड़ेगा। वो बाटा सेक करके उसमें प्रचुर मात्रा में भयंकर घी डालिए, गाय का बढ़िया घी डालिए, बढ़िया घी डाल करके चूरमा बनाइए, चूरमा बना करके उसमें गुड़ और वो मिश्री मिला दीजिए, और यही भोग भगवान का रहेगा। ये भोग भगवान को चढ़ा दिया आपने। ये साधना लाल वस्त्रों में होगी, लाल चंदन की माला से होगी। लाल चंदन आपको लगाना पड़ेगा, लाल ही आपका आसन रहेगा, दिशा पूर्व या उत्तर रहेगी, शुद्ध गाय के घी का दीपक रहेगा। इस प्रकार से साधना आपको करनी पड़ेगी। गणेश जी को जनेऊ अच्छी तरह से पूरा गणेश जी की पूजा वूजा करके, हर चीज जो गणेश जी को चढ़ाते हैं वो चढ़ू करके फिर इस साधना को शुरू करें। इस साधना की एक और विशेषता सुन लो। इस साधना में आपको लकड़ी की एक खड़ाऊ बोलते हैं ना, खड़ाऊ, लकड़ी की खड़ाऊ, जब आप स्नान कर लेते हैं, रात को स्नान कर लेने के बाद में आपको लकड़ी की एक खड़ाऊ पहननी है। लकड़ी की एक खड़ाऊ पहन करके ही साधना कक्ष में जाना है, और आसन जब तक नहीं आ जाए तब तक वो खड़ाऊ उतारने नहीं है। आसन के पास जाकर के वो खड़ाऊ आपको उतारनी है। वो खड़ाऊ उतार करके वहां बैठ करके साधना करनी है। साधना करने के बाद में जब आप उठो तो आप नंगे पैर जमीन पर नहीं धरोगे, वो पैर आपके उस खड़ाऊ पर ही पड़ने चाहिए। ध्यान समझ गए बात को। वो पैर उस खड़ाऊ में ही आपके आने चाहिए। काफी देर तक वो पैर उस खड़ाऊ में ही आप रखें।
आप कहीं भी और स्थान पर वो पैर नहीं रखें। अब आप सोचते हैं कि इस कमरे से बाहर जाना हो, आपको कमरे से अगर बाहर जाना हो या लेटरिन पेशाब करने जाना हो तो वो खड़ा ले जा नहीं सकते, तो बाहर कमरे के बाहर या फिर कुछ ऐसा सिस्टम रखिए कि कोई ऐसे प्लास्टिक की चप्पल वगैरह कोई दूसरी हो वो पहन लीजिए, लेकिन पैर आपके जमीन पर सीधे नहीं पड़ने चाहिए। थोड़ी देर, कम से कम घंटा भर, तो जिससे कोई दवाई बताता है ना घंटा भर पानी नहीं पीना, उसी तरह से साधना करने के घंटा भर बाद तक आपका जो पैर है वो जमीन पर नहीं पड़ना चाहिए, सीधा जमीन को नहीं छूना चाहिए। ये कहानी हो गई इसकी। अब जो साधना करोगे उस साधना में भोग किस प्रकार से देंगे, वो भोग आपने चढ़ा दिया। वो भोग चढ़ाने के बाद में जैसे ही आपके मंत्र के जाप पूर्ण होते हैं, जाप तो आपको काउंट करने पड़ेंगे कि भाई 1.25 लाख मंत्रों का जाप करना है, तो अपने को 11 दिन में कितने होंगे, 31 दिन में कितने होंगे, 21 दिन में कितने होंगे, वो आपको काउंट करना पड़ेगा। वो काउंट आप कर लीजिए। वो काउंट करने के बाद में माला का जाप आप कीजिए। जाप आपके पूर्ण हो गए। जाप का जो कर्म होता है वो संकल्प विधि के द्वारा आपने भगवान को समर्पित कर दिया। समर्पित करने के बाद में अब आप वहीं बैठ करके वो जो भोग प्लेट में या किसी में चांदी की कटोरी किसी में भी आपने भोग चढ़ाया हो गणेश जी को, वही भोग आप वहीं बैठ करके वो भोग लगा लें, भोग खा लें। और जूठे मुंह ही उस आसन से आप उठे। जूठे मुंह आप उस आसन से उठ करके बाहर जा करके वो तसला फिर उसको धो के साफ करके एकदम अच्छी तरह से बाद में आपको रखना। वो जो प्लेट वगैरह जिसमें भोग रखा था आपने, आपको साफ सूफ करके रखना है। साफ सूफ करके रख करके और उसके बाद में फिर आप दैनिक कार्य में लगो। फिर आप थोड़ी देर बाद में कोई पानी वानी पीना हो तो पीना, एकदम पानी वानी मत पीना। थोड़ी देर उस भोग को जूठे मुंह ही रहना। आप थोड़ी देर उस भोग को लगा लिया, जूठे मुंह आप रहना। अब कुछ देर तक ये समझ लो कि 1 घंटा तक आप पानी वानी मत पीना। भोग को लगाने के बाद 1 घंटा तक पानी वानी मत पीना। बस आपका ये काम आप हो गया। इस प्रकार से इस साधन में बढ़िया धूप, बढ़िया उद की बढ़िया धूप हो वो लगा लें, शरीर पर इत्र वगैरह लगाएं, गणेश जी को इत्र वगैरह लगाएं। ये तो काम टीम होते हैं ना बाकी वाले, ये तो आप अच्छी तरह से परफेक्ट कर लें। अब कमरे की मैं व्यवस्था बताता हूँ। जिस कमरे में आप साधना करोगे वो कमरा चाहे तो आप किराए ले लो, चाहे आपके घर में खाली कमरा हो तो उस खाली कमरे की व्यवस्था करो। उस कमरे में आपके अलावा दूसरा कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं करना चाहिए जब तक आपकी साधना चलेगी। ये कठोर नियम है, इसका पालन करें। और कमरे के ताला नहीं लगेगा, कमरे के ताला नहीं लगेगा। और पूरा वो कुंडी होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, कुंडी लगा करके बंद नहीं करोगे। कमरे को ऐसे गेट से गेट भिड़ा दोगे या फिर एक ही गेट हो तो सरका दोगे। आप कमरे को इस प्रकार से रखोगे, ताला उसमें लगाना, दरवाजे को उसमें कुंडी लगाना वर्जित है। जब आप साधना करोगे तब आपका गेट बंद नहीं होना चाहिए। गेट में हल्की सी दरार ही हो, चाहे हल्का सा खुला गेट रहना चाहिए। कई बार आपको यह महसूस होगा साधना करते करते कि आपके उस गेट को खोल करके कोई भीतर प्रवेश कर रहा है, कोई आपके आसपास आ गया है, कोई ऐसे बहुत बार आपको ऐसी महसूस होगा कुछ शक्तियां आपके आसपास दौड़ रही है। साधना में सुरक्षा घेरा लगाना अनिवार्य है और वो हनुमान जी के मंत्र का ही लगाना। आप दूसरे के किसी के मंत्र का मत लगाना। हनुमान जी के मंत्र का ही सुरक्षा घेरा लगाना अनिवार्य है। नहीं तो कुछ शक्तियां ऐसी होती है जो आपके घर को छोड़ करके जाना नहीं चाहती। वो आपको वही प्रोग्राम आपका फिट कर देगी, आपको साधना करने नहीं देगी। इसलिए सुरक्षा घेरा लगाना अनिवार्य है। साधना अत्यंत सरल है, बस इसको करने पर सरल है। जब तक बातें सुनोगे तब तक क्या सरल है। इसलिए साधना करोगे तब पता चलेगा कि साधना सरल बहुत है, लेकिन मेहनत तो देखो भैया होती है। 1 मिनट में कोई 5 मिनट में परी आती नहीं, सिगरेट से शक्तियां पैदा नहीं होती। मेहनत तो करनी पड़ती है। ईमानदारी से चलेगा तो हमारी तरह धीरे धीरे प्रोग्रेस होगी, प्रोग्रेस नहीं होगी। और अगर शक्तियां जल्दी प्रकट करनी है तो प्रोग्रेस फिर 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख बस सब्सक्राइब फटाफट हो जाएंगे, क्योंकि लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई ऐसी शक्तियां जो फटाफट सिद्ध हो जाए, आपका काम खत्म। तो ऐसी सिद्धियां है तो सही, लेकिन वो फिर तामसिक सिद्धियां अलग चीज है। वो ऐसा खाली ढकोसला करने वालों के पास वो नहीं होती, उनका प्रोग्राम अलग होता है। तो साधना जो गणेश जी की आज मैंने बताई, उदाहरण गणेश, गणेश प्रत्यक्षीकरण साधना है, गणेश दूत प्रत्यक्षीकरण साधना है, गणेश गण प्रत्यक्षीकरण साधना है। इस साधना में यदि आप इस साधना को लंबा करते हैं तो हर बुधवार को आपको मोदक और दुर्वा आपको गणेश जी को चढ़ाना चाहिए। और जिस दिन आखिरी दिन हो उस दिन भी मोदक और दुर्वा गणेश जी को चढ़ाना चाहिए। इस साधना में जहां आप साधना कर रहे हो वहां कई बार ऐसा होता है कि दीवार में से अपने आप ही एक इतना बड़ा सा चूहा प्रकट होता है, कुत्ते के आकार का।
वो कुत्ते की साइज का कितना बड़ा चूहा प्रकट होता है, वो चूहा उस लड्डू को उठाता है, उठा करके और उस दीवार में वापस घुस जाता है। तो आप समझ लो कि आपकी साधना परिपक्व हो गई है। अब आपको कभी भी दर्शन हो सकते हैं देवताओं के, अब आपको कभी भी दर्शन हो सकते हैं गणेश जी के। गणेश जी की इस साधना करने के बाद में आपका मूलाधार चक्र प्रचंड जागृत हो जाता है, आपको पूर्व जन्मों का पता चलने लग जाता है, आपको पुरानी से पुरानी बातें याद आने लगती है। आप जिसे याद करो वो तुरंत आपके सामने उपस्थित हो जाता है। बहुत सारी ऐसी हजारों बातें हैं जो मूलाधार चक्र जागृत होने पर आपके हो जाती है, कि मूलाधार का मालिक गणेश है। और गणेश जी की साधना करने से, मूलाधार जागृत होने से आपको हजारों फायदे आपको बैठे बैठे बोनस में मिलना शुरू हो जाते हैं। मिलेगी ऐसी साधना कहीं, ऐसी जोरदार साधना आपके लिए ढूंढ के लाया हूं गुरु कृपा से। साधना को कीजिए, बहुत बढ़िया साधना। इस साधना करने से पहले अरे 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 भैया, इस साधना को कीजिए, बहुत जोरदार साधना है। और साधना को मैं क्या बता रहा हूं कि 51 बार आपको सोहम का मंत्र का जाप करके, उसके साथ प्राणों के साथ सोहम सोहम का जाप करके फिर इस मंत्र को आपको शुरू करना है। और मंत्र कौन सा शुरू करेंगे, इतनी बातें कर ली अभी तक तो मंत्र बताया नहीं। तो मंत्र है चेत चियत प्रवृत्ते गुरुराम चतुष्टते ह्रीं क्लीं कुर्मस्ते। फिर बताता हूं, चेत चियत प्रवृत्ते गुरुराम चतुष्टते ह्रीं क्लीं कुर्मस्ते। इस मंत्र का प्रयोग करेंगे तो गणेश जी की अनन्य कृपा आप पर रहेगी और जीवन भर गणेश जी का आपके सर पे हाथ रहेगा। हर काम में सफलता मिलती चली जाएगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, पास में जो बेल आइकन का बटन है बता, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा, जय गणेश जी की दोस्तों।